प्रश्न 1। बाबा जी, मन को भजन सिमरन में टिकाना इतना कठिन क्यों लगता है? बेटा, मन उस शरारती बच्चे की तरह है जिसे मेले में छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन घर आते ही उसका मन नहीं लगता। संसार यह मेला है, इसमें मन को खेलने, भटकने और नए नए खिलौनों से मोह करने की आदत पड़ गई है। लेकिन जब तू इसे मालिक के घर यानी भजन सिमरन में ला जाता है तो यह बहाने बनाने लगता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मतलब मन की असली प्रकृति प्रकाश है, मालिक है, लेकिन यह भूल गया है और खिलौनों में उलझ गया है। एक बार की बात है, एक साधु नदी किनारे बैठा था और ध्यान कर रहा था। उसका शिष्य बोला, गुरुजी, ध्यान में मन नहीं लगता, ये भाग जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जा उस पानी के घड़े को भर ला, लेकिन घड़ा छेद वाला है। शिष्य गया, पानी भरा, लेकिन घड़े के छेद से पानी बहता रहा। कई बार कोशिश की, लेकिन घड़ा खाली ही आया। गुरुजी ने कहा, देख बेटा, यही तेरे ध्यान का हाल है। तू रोज बैठता है, लेकिन मन के छेद, वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारा पानी बहा देते हैं। जब तक छेद बंद नहीं करेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा। मन को टिकाने के लिए दो चीजें चाहिए, धीरज और अभ्यास। कबीर साहिब ने भी कहा, साहिब बैठे पाठ पर, पाठ गड़े दुकान, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अर्थात मंजिल पाने में समय लगता है, लेकिन लगातार कोशिश जरूरी है। एक बार बाबा सावन सिंह जी से एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, मैं रोज भजन में बैठता हूं, लेकिन अनुभव नहीं होता। बाबा जी ने कहा, अगर तू कुआं खोदते खोदते 1 फुट गहरा करता और फिर हर दिन नई जगह जाकर दोबारा खोदना शुरू करता तो पानी कब मिलता। उसी तरह भजन में रोज नई शुरुआत मत कर, एक जगह टिक, धीरे धीरे पानी निकलेगा। और बेटा, मालिक के नाम में इतना रस है कि अगर तू रोज रोज इस अमृत को पिएगा तो एक दिन यह मन खुद भागकर सिमरन में बैठने लगेगा। शुरुआत में मजबूरी से बैठ, धीरे धीरे यह मजबूरी से बैठ, धीरे धीरे यह मजबूरी आदत बनेगी, फिर आदत प्रेम बन जाएगी, और प्रेम एक दिन तुझे मालिक के दर तक ले जाएगा। प्रश्न 2। अगर हमारे कर्म पहले से लिखे हुए हैं, तो भजन सिमरन करने का क्या फायदा? देख बेटा, तेरी जिंदगी का रास्ता पहले से तय है, ये तो सच है। जैसे रेलगाड़ी एक तय पटरी पर चलती है, वैसे ही तेरे कर्म तुझे कुछ अनुभवों से गुजारेंगे। लेकिन भजन सिमरन का काम इन पटरियों को बदलना नहीं, बल्कि सफर को सहज और आनंदमय बनाना है। कल्पना कर, तू एक लंबी ट्रेन यात्रा पर है। मौसम कभी अच्छा होगा, कभी धूप तेज होगी, कभी बारिश आएगी। लेकिन अगर तेरे पास छाता, पानी की बोतल और थोड़ा सा खाना है तो तू सफर का आनंद ले सकता है। भजन सिमरन यही तेरी यात्रा का सामान है। यह तुझे शक्ति देता है कि तू सुख दुख में एक समान रह सके। एक बार किसी ने बाबा जयमल सिंह जी से पूछा, अगर सब कुछ पहले से तय है तो भजन क्यों? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब बारिश हो रही हो तो छाता लेने से बारिश बंद नहीं होती, लेकिन तू भीगने से बच जाता है। भजन सिमरन भी कर्मों की बारिश को रोकता नहीं, लेकिन तेरे मन को भीगने, दुखी होने, टूटने से बचा लेता है। त्रैदास जी महाराज ने कहा, जो कछु किया सो तेरो भया, अब मन चिंता काहे करे। मतलब जो होना है वह होगा, लेकिन तेरे भीतर का मालिक तुझे संभाल लेगा। अदर तू उसका नाम पकड़े रहेगा। तेरा भजन सिमरन तुझे कर्मों के बोझ को हल्का महसूस कराता है। यह वैसा ही है जैसे कोई मजदूर भारी बोरी उठा रहा हो और उसके दोस्त आकर बोरी का आधा वजन अपने हाथ में ले लें। बोरी वही है, रास्ता वही है, लेकिन चलना आसान हो जाता है। इस संसार का हर अनुभव तुझे तेरे पुराने हिसाब किताब चुकाने के लिए मिला है, लेकिन अगर तू मालिक का नाम जपता है तो वह तुझे इस प्रक्रिया में मानसिक शांति और संतोष देता है। यही वजह है कि जो नाम में जुड़े रहते हैं वे कठिन हालात में भी मुस्कुरा पाते हैं। प्रश्न 3। मैं रोज नाम जपता हूँ, लेकिन कोई रोशनी, आवाज या अनुभव नहीं मिलता, फिर भी जारी रखना चाहिए? बेटा, अगर किसान बीज बोकर अगले दिन देखे कि पौधा क्यों नहीं निकला और हर रोज गमले की मिट्टी खोदकर जांचने लगे तो बीज मर जाएगा। ध्यान दी वैसा ही है। यह धैर्य और समय की मांग करता है। कबीर साहिब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए। भीतर का सफर कोई व्यापार नहीं, यह प्रेम का सफर है। यहां आज दिया कल लिया था हिसाब नहीं चलता। तेरा रोज का भजन मालिक के दर पर तेरे नाम की घंटी बजाता है। शुरुआत में लगता है कोई सुन नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे तेरी घंटी बजने की आदत बनती है, दरवाजा खुलने का समय भी नजदीक आता है। एक साधक ने एक बार बाबा सावन सिंह जी से यही शिकायत की, बाबा जी, मैं सालों से बैठ रहा हूं, लेकिन अनुभव नहीं मिलता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर तू कुआं खोदते खोदते हर दिन नई जगह पर शुरू कर देगा तो पानी कब निकलेगा। रोज एक ही जगह खोद, एक दिन पानी जरूर मिलेगा। तेरा रोज का सुमिरन तेरा खजाना है। ये खजाना दिखाई नहीं देता, लेकिन ये भीतर जमा हो रहा है। जैसे बैंक में पैसा डालते डालते एक दिन खाता भर जाता है, वैसे ही सुमिरन का खाता भी भरता है, और जिस दिन मालिक चाहेगा वह तेरा खाता खोल देगा। उस दिन का आनंद शब्दों में नहीं होगा। प्रश्न 4। बाबा जी, अगर परिवार और दुनियावी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है,
तो भजन सिमरन का समय कैसे निकालें? देख बेटा, ये जो तू कह रहा है ना, ये लगभग हर प्रेमी की शिकायत होती है। हमें लगता है कि जिम्मेदारियां पहले पूरी कर लें, फिर समय मिलेगा तो ध्यान करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। जब तक सांस है, संसार का काम चलता रहेगा, बस रूप बदलता रहेगा। एक प्रेमी ने एक बार बाबा सावन सिंह जी से यही सवाल किया। बाबा जी ने कहा, बेटा समय निकालना नहीं, समय बनाना पड़ता है। मतलब जैसे हम रोज खाने, सोने, कपड़े पहनने का समय रखते हैं, वैसे ही ध्यान के लिए भी समय तय करना पड़ेगा, नहीं तो मन सौ बहाने ढूंढ लेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दाद जाने निशान। मतलब जो नाम गाता है वही असली ताकत पाता है। लेकिन नाम गाने के लिए यानी सिमरन करने के लिए समय निकालना जरूरी है। सोच, सुबह उठकर तू सबसे पहले मोबाइल देखता है या मालिक का नाम? अगर मोबाइल पहले है तो इसका मतलब तेरी प्राथमिकता तय हो चुकी है। अगर मालिक पहले है तो सही पटरी पर है। एक कहानी सुन। एक व्यापारी के पास रोज 100 काम होते थे। एक बार उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी काम इतना है कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। गुरु ने उसे एक खाली घड़ा दिया और कहा, इसमें पहले ये बड़े पत्थर डालो। व्यापारी ने डाले। फिर गुरु ने कहा, अब इसमें ये कंकड़ डालो। व्यापारी ने डाले, वे पत्थरों के बीच की जगह में फिट हो गए। फिर गुरु ने कहा, अब इसमें रेत डालो। रेत भी फिट हो गई। गुरु ने कहा, अगर तू पहले रेत डाल देता तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही न बचती। गुरु बोले, तेरा भजन सिमरन ये बड़े पत्थर हैं, बाकी दुनिया के काम रेत और कंकड़ हैं। अगर तू पहले नाम का समय रखेगा, बाकी काम अपने आप फिट हो जाएंगे। इसलिए बेटा, भजन सिमरन के लिए समय निकालना नहीं, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या में सबसे पहले रखना है। सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि मन ताजा होता है और जिम्मेदारियां सिर पर नहीं चढ़ी होती। प्रश्न 5। बाबा जी, भजन में बैठते ही मन पुरानी बातें और परेशानियां क्यों याद दिलाता है? बेटा, मन ऐसा दुकानदार है जिसके पास तू खरीदारी करने ही नहीं गया, लेकिन जैसे ही तू उसके पास से गुजरता है वह आवाज लगाता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। जब तू पूरे दिन मन के साथ संसार की बातें करता है और फिर अचानक बैठकर कहता है, चुप हो जा, नाम में लग, तो वह आसानी से नहीं मानता। एक प्रेमी ने एक बार बाबा चरण सिंह जी से कहा, जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूं, मेरे दिमाग में कल की मीटिंग, घर का खर्चा, बच्चों के होमवर्क सब घूमने लगता है। बाबा जी ने हंसकर कहा, बेटा ये तो अच्छा है कि तेरा मन ध्यान में बैठते ही सब याद दिला देता है। अब तू उन्हें लिखकर अलग रख दे ताकि ध्यान के वक्त दखल न दे। तभी साहिब ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के मते मते बहुत दुख होए। मतलब मन को दिशा देनी पड़ेगी, वरना यह भटका देगा। मन का यह स्वभाव है कि जब तक इसे किसी चीज में रस नहीं आता, यह भागने की कोशिश करता है। तू सोच, बच्चे को स्कूल में बिठाओ तो वह बाहर खेलने की सोचता है, लेकिन अगर उसकी क्लास में खेल ही खेल में पढ़ाई हो तो वह खुद बैठना चाहेगा। भजन सिमरन में भी ऐसा ही है। भजन सिमरन में भी ऐसा ही है। शुरुआत में मजबूरी से बैठ, धीरे धीरे मन को रस आने लगेगा और फिर यह खुद खिंचकर भीतर आएगा। बेटा, एक चाबी से ताला तभी खुलेगा जब उसे बार बार सही दिशा में घुमाया जाए। तू रोज सही तरीके से मालिक के नाम में मन लगाएगा तो एक दिन यह ताला टूट जाएगा और भीतर का खजाना तेरे सामने होगा। प्रश्न 6। बाबा जी, कभी कभी भजन सिमरन में बैठते समय बहुत आलस और नींद आने लगती है, इसका क्या करें? देख बेटा, यह मन का एक बहुत पुराना हथियार है। जब इसे पता चलता है कि अब तू इसे मालिक के पास ले जाने वाला है, तो यह या तो पुरानी बातें याद दिलाने लगता है या फिर नींद का तकिया दे देता है। नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह संकेत है कि मन ध्यान से भागना चाहता है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सूतिया कौ जागे किया दीजिए, जागे कौ कीजिए सिमदार। मतलब सोए हुए को जगाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि जो पहले से जागा है उसे सजाने का समय है। बेटा, एक प्रेमी ने एक बार बाबा सावन सिंह जी से शिकायत की, बाबा जी, जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूं, मेरी आंखें अपने आप बंद होकर गहरी नींद में चली जाती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर यह नींद का बहाना न होता तो तेरा मन अब तक भीतर की दुनिया देख चुका होता। नींद भगाने के लिए कुछ उपाय हैं। एक समय, सुबह का समय चुन, जब शरीर ताजा हो और खून में ताजगी हो। 2 आसन, रीढ़ सीधी रख, ऐसे बैठ कि नींद की मुद्रा न बने। 3 तैयारी, ध्यान से पहले थोड़ा ठंडा पानी पी ले या चेहरा धो ले। 4 संकल्प, मन को पहले ही कह दे, मैं जागकर मालिक के पास जा रहा हूं, कोई बहाना नहीं। एक कहानी सुन। एक सेवक राजा के दरबार में गया, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगी। राजा ने पूछा, इतनी बारिश में कैसे आ गए? सेवक बोला, मालिक का आदेश था, नींद और मौसम के बहाने कैसे चला जाता। बेटा, हम तो उस मालिक के बुलावे पर जा रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया, जो रोज हमारी सांसों का हिसाब रखता है। वहां जाते समय आलस और नींद का बहाना कैसा? याद रख, यह आलस और नींद मन के बनाए हुए बादल हैं। थोड़ी कोशिश और मालिक के नाम की गर्मी से ये बादल छट जाएंगे और भीतर का सूरज साफ दिखने लगेगा। प्रश्न 7। बाबा जी, अगर भजन में बैठे बैठे कोई डर या अजीब अजीब अनुभव होने लगे तो क्या करना चाहिए? बेटा, जब तू पहली बार अंधेरे कमरे में जाता है
तो हर छोटी आवाज भी बड़ी लगती है, लेकिन जब आदत हो जाती है तो वही आवाजें सामान्य लगती हैं। भीतर की यात्रा भी ऐसी ही है। जब मन और ध्यान भीतर जाते हैं तो नई नई अनुभूतियां होती हैं, कभी रोशनी, कभी आवाज, कभी कोई आकृति। ये सब रास्ते का हिस्सा है। कबीर साहिब ने कहा, डर मत मनुआ जो घट माही, मतलब भीतर जो भी हो रहा है वह तेरे अपने ही घर का है, डरने की जरूरत नहीं। एक प्रेमी ने एक बार बाबा चरण सिंह जी से कहा, बाबा जी, मैं भजन में बैठा था, अचानक लगा कि मैं कहीं गिर रहा हूं, तो मैं डर कर उठ गया। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर तू गिर रहा होता तो तेरे शरीर को कुछ होता। यह सिर्फ मन की प्रतिक्रिया है, जब यह अपने पुराने ठिकाने से हटकर भीतर जाता है। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान को शब्द में गाड़ देना। जब तू नाम में पूरी तरह डूब जाता है तो मन और डर का कोई काम नहीं रह जाता। डर सिर्फ तब आता है जब ध्यान ढीला पड़ता है और मन को खेल खेलने का मौका मिलता है। एक पुरानी कहानी है, एक बच्चा रात में अपने पिता के साथ जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा और अजीब आवाजें थी। बच्चा डर गया और पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पिता बोले, जब मेरा हाथ पकड़ रखा है तो डर कैसा? बेटा, हमारा गुरु ही वो पिता है। जब तक तू नाम शब्द में गुरु का हाथ पकड़े है, कोई डर पास नहीं आ सकता। याद रख, डर एक परछाई है, परछाई सिर्फ तब दिखती है जब रोशनी पीठ के पीछे हो। अगर तू अपनी निगाह मालिक की तरफ कर ले तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। प्रश्नार्थ। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि हम इतने पापी हैं, इतनी गलतियां कर चुके हैं, तो क्या मालिक हमें माफ करेगा? देख बेटा, ये मन की सबसे पुरानी चाल है। पहले ये हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और फिर कहता है कि अब तो तू गिर गया, अब तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मालिक का घर उम्मीद का घर है, निराशा का नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार मतलब चाहे करोड़ों सूरज चांद उग जाएं, लेकिन गुरु की कृपा के बिना आत्मा का अंधेरा नहीं मिटता। एक प्रेमी की कहानी सुन। एक गांव में एक चोर था। उसने अपनी जिंदगी में चोरी, झूठ और बहुत बुरे काम किए थे। एक दिन वह सत्संग में पहुंचा। संत ने सिर्फ इतना कहा, मालिक का दरबार सजा देने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। उस दिन के बाद उसने चोरी छोड़ दी और नाम सिमरन शुरू कर दिया। लोग हैरान थे, तू तो सबसे बड़ा चोर था, अब कैसे बदल गया? वह बोला, गुरु के दर पर आकर चोर भी प्रेमी बन जाता है। बेटा, हमारे पाप ऐसे हैं जैसे काले बादल, और मालिक का नाम सिमरन उस सूरज की तरह है जो इन बादलों को जला देता है। तेरे पाप चाहे कितने भी बड़े हों, गुरु की दया उससे कई गुना बड़ी है। एक प्रेमी ने बाबा सावन सिंह जी से कहा, बाबा जी, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मुझे माफी मिल ही नहीं सकती। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तेरा हिसाब तुझे ही चुकाना पड़ता तो मालिक ने हमें नाम क्यों दिया? यह नाम ही तो वो खजाना है जो पापों का कर्ज चुकाता है। याद रख, मालिक की नजरों में हम उसके बच्चे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को 100 बार गिरने पर भी माफ कर देती है, वैसे ही मालिक भी हमें माफ करता है। बस शर्त है कि हम सच में बदलना चाहें और नाम सिमरन में लग जाएं। प्रश्न 9। बाबा जी, अगर घर और दुनिया के कामों में मन बहुत उलझा हो, तो भजन सिमरन कैसे हो? बेटा, मन का काम ही उलझाना है। ये कभी कहेगा कि अभी काम ज्यादा है, कभी कहेगा कि अभी थकान है, कभी कहेगा कि पहले ये काम निपटा लो फिर ध्यान बैठेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर तू समय का टुकड़ा अलग नहीं करेगा तो मन कभी खाली समय नहीं देगा। कबीर साहिब ने कहा, कौल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी। बहुरी करेगा कब? मतलब जो काम कल करना है आज कर लो, और जो आज करना है अभी कर लो, क्योंकि मौत का भरोसा नहीं। एक प्रेमी की घटना है। वह रोज कहता था कि अभी बच्चे छोटे हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बाद में ध्यान करूंगा। एक दिन उसके मोहल्ले में एक नौजवान की अचानक मौत हो गई। उस प्रेमी को झटका लगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या मैं मालिक से कह पाऊंगा कि मैं तैयार था? उस दिन से उसने रोज सुबह 2 घंटे का समय सिर्फ भजन सिमरन के लिए अलग कर दिया। बेटा, घर और दुनिया के काम रुकेंगे नहीं। अगर तू आज समय नहीं निकालेगा तो कल भी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर तू नाम के लिए समय अलग कर देगा तो मालिक बाकी कामों का प्रबंध कर देगा। बाबा जी अक्सर कहते हैं, बेटा, समय निकालना नहीं पड़ता, समय बनाना पड़ता है। जैसे तू खाने, सोने और काम करने का समय बनाता है, वैसे ही नाम सिमरन का समय भी पक्का कर ले। याद रख, ये जीवन मालिक के नाम के लिए मिला है, बाकी सब काम तो चलते रहेंगे, लेकिन नाम के बिना आत्मा खाली हाथ जाएगी। प्रश्न 10। बाबा जी, भजन सिमरन में नींद बहुत आती है, क्या करें? देख बेटा, नींद भी मन की एक चाल है। जैसे ही तू भजन में बैठता है, मन कहता है, अरे अभी तो बहुत थकान है, थोड़ी आंखें मूंद ले, फिर ध्यान करेंगे। लेकिन ये थोड़ी नींद पूरे ध्यान का समय खा जाती है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, सात नाम जिन हृदय बसाया, वाजे अनहद तोर। मतलब जिसके हृदय में नाम बस गया, उसमें अनहद धुन का संगीत बजता है। लेकिन बेटा, ये संगीत तभी सुनाई देगा जब हम नींद के पर्दे से पार होंगे। एक प्रेमी की बात सुन। वह बाबा सावन सिंह जी के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं जैसे ही ध्यान में बैठता हूँ नींद आ जाती है।
बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा नींद ध्यान में नहीं आती, ध्यान नींद में चला जाता है। फिर बाबा जी ने समझाया, सोने से पहले मन को खाली मत छोड़, सोने से ठीक पहले थोड़ी देर सिमरन कर। सुबह जल्दी उठ, ठंडे पानी से मुंह धो और बैठते समय पीठ सीधी रख। नींद को भगाने के कुछ तरीके हैं। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना, जब नींद कम हो बैठने से पहले ठंडा पानी पीना या मुंह धोना। ध्यान करते समय पीठ सीधी और आंखें हल्की सी खुली रखना। दिन में भारी खाना या बहुत देर रात तक जागना कम करना। बेटा शुरुआत में मन नींद के हथियार से हमें हराना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे तू समय पर बैठता रहेगा नींद कम हो जाएगी और ध्यान में रस बढ़ेगा। याद रख, नींद तो शरीर की है, लेकिन नाम तो आत्मा का भोजन है। जब आत्मा का भोजन है, जब आत्मा भूखी होगी, तो वह एक दिन नींद को भी हराकर मालिक की तरफ दौड़ पड़ेगी। प्रश्न 11। बाबा जी, अगर भजन सिमरन में कोई अनुभव नहीं होता तो क्या करें? बेटा अनुभव की तलाश मन की एक और चाल है। मन कहता है, जब तक रोशनी, आवाज या कुछ अद्भुत न दिखे तब तक ध्यान का क्या फायदा। लेकिन मालिक ने हमें अनुभव का वादा नहीं किया, उसने हमें अभ्यास का आदेश दिया है। गुरु अमरदास जी ने कहा, गुरु कहे शीश झुकाइए, होवे भला हमारा। मतलब गुरु जो कहे बस वैसा करो, फायदा अपने आप को। एक प्रेमी था जो 10 साल से ध्यान में बैठ रहा था, लेकिन उसे कोई खास अनुभव नहीं हुआ। वह निराश होकर संत के पास गया। संत ने उससे पूछा, तू 10 साल से खेत जोत रहा है, लेकिन बीज कहां डाला? प्रेमी बोला, बीज तो डाले ही नहीं। संत ने कहा, बेटा तेरे ध्यान का बीज नाम सिमरन है, इसे रोज वो पानी दे, एक दिन यह पेड़ बनेगा और फल देगा। बेटा अनुभव गुरु की मर्जी से आता है, हमारी कोशिश से नहीं। अगर तू रोज समय पर बैठता रहेगा तो चाहे अनुभव दिखे या न दिखे, तेरी आत्मा के अंदर सफाई होती रहेगी। जैसे तू रोज नहाता है, भले ही तुझे हर दिन गंदगी दिखे या न दिखे, वैसे ही भजन सिमरन आत्मा को रोज धोता है। और हाँ, कई बार गुरु अनुभव को छुपा लेते हैं ताकि हम अहंकार में ना आ जाएं। तो अनुभव न होने पर भी बैठते रहना ही असली समर्पण है। प्रश्न 12। बाबा जी, मन बहुत पुराने संस्कार और बुरी आदतें छोड़ने नहीं देता, क्या करें? बेटा मन पुराना व्यापारी है, ये जन्मों जन्मों से हमें अपने बाजार में बांध कर रखता आया है। लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या और आलस्य के सामान बेच बेचकर जब तू गुरु के दर पर आता है तो यह मन तुझसे डरता है, क्योंकि इसे पता है कि अगर तू नाम सिमरन में लग गया तो इसकी दुकान बंद हो जाएगी। गुरु रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर मन को शुद्ध कर लिया तो तेरे घर में भी गंगा बहने लगेगी। एक प्रेमी का किस्सा सुन। वह शराब पीने का आदी था, रोज कहता कल से छोड़ दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। एक दिन वह सत्संग में गया और संत की वाणी सुनी, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा है। उसके दिल में बात बैठ गई। उसने ना सिर्फ शराब छोड़ी, बल्कि रोज सवेरे 3 बजे उठकर भजन सिमरन शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उसने कहा, अब मुझे शराब का नाम सुनकर भी मन नहीं करता, क्योंकि मालिक के नाम का नशा उससे कई गुना मीठा है। बेटा बुरी आदतें छोड़ने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, गुरु का सहारा, नाम सिमरन से मन की ताकत कम होती है। 2, अच्छी संगत, जिस संगत में बैठेगा वैसा रंग लगेगा। 3, धैर्य, पुरानी आदतें धीरे धीरे जाती हैं, लेकिन जाती जरूर हैं। याद रख, आदत चाहे कितनी भी गहरी हो, अगर तू रोज सच्चे मन से गुरु का नाम लेगा तो एक दिन वह आदत तेरे सामने खुद शर्मिंदा खड़ी होगी। प्रश्न 13। बाबा जी, संसार में रहते हुए मालिक से सच्चा प्रेम कैसे बनाए रखें? बेटा संसार एक मेला है, यहाँ रंग बिरंगे खेल, स्वाद, रिश्ते और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये सब बदलने वाला है। सच्चा प्रेम वही है जो कभी ना बदले, और वह सिर्फ मालिक के साथ हो सकता है। कबीर साहिब ने कहा, साईं से लगन लगी और ना दूजा भाई। मतलब जब मालिक से लगन लग जाती है तो बाकी सब फीका लगता है। एक प्रेमी था जिसका काम बहुत व्यस्त था। वह दिन भर लोगों से मिलता, बात करता, व्यापार संभालता, लेकिन उसने एक तरीका अपनाया। हर काम के बीच में कुछ सेकंड आंखें बंद करके गुरु का सिमरन कर लेता। वह कहता, यह ऐसे है जैसे कोई माँ दिन भर काम करे, लेकिन उसके मन में बच्चा हर समय बसा रहता है। बेटा संसार में रहते हुए प्रेम बनाए रखने का तरीका है दिन भर सिमरन करते रहना, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते, गुरु को अपना साथी मानना, जो भी खुशी या दुख हो सबसे पहले गुरु को बताना, आभारी रहना, मालिक ने जो दिया है उसे उसका तोहफा मानना। जब तू इस तरह जिएगा तो संसार के बीच भी तेरे दिल में मालिक का फूल खिला रहेगा। प्रश्न 14। बाबा जी, अगर मन बार बार गिर जाए तो क्या हमें शर्मिंदा होकर गुरु से दूर रहना चाहिए? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। यह मन ही चाहता है कि तू गिरने के बाद उठे नहीं। गुरु का घर तो गिरने वालों को उठाने के लिए है, न कि उन्हें दूर करने के लिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, 100 बार गिरा, 100 बार गिरा, मतलब 100 बार उठ खड़ा हुआ, मतलब 100 बार गिरो तो भी 100 बार उठो, हार मत मानो। एक प्रेमी रोज कहता, मैं ध्यान में समय पर नहीं बैठ पाता, मैं गुरु के लायक नहीं। संत ने उसे समझाया, अगर बच्चा चलना सीखते सीखते गिर जाए तो माँ क्या कहती है,
तू गिर गया, अब मत चल। नहीं, माँ कहती है बेटा फिर से उठ और चल। बस बेटा, गुरु भी यही कहते हैं, गिरना कमजोरी नहीं, लेकिन गिरकर उठना ताकत है। गुरु से दूर जाने के बजाय गिरने के बाद और ज्यादा उनके पास आ जा, क्योंकि वहीं से तेरे लिए ताकत और माफी दोनों मिलेंगे। प्रश्न 15। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मालिक हमारी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं, तो क्या करें? बेटा, मालिक तो तेरे दिल में बैठा है। तेरी हर सांस, हर आह, हर सोच, सब उससे छुपी नहीं। समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि मालिक हमारी मर्जी से काम करें, और जब वैसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि वह सुन नहीं रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो तुम करता सो भला करता। मतलब जो भी वह करता है वह तेरे भले के लिए करता है। एक प्रेमी की कहानी है। वह रोज मालिक से प्रार्थना करता, मुझे एक बड़ा व्यापार दे दो ताकि मैं सेवा कर सकूं। सालों तक यही मांगता रहा, लेकिन व्यापार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को देखा जिसे बड़ा व्यापार मिला, लेकिन उसके साथ तनाव, बीमारी और परिवार में टूट फूट भी आ गई। तब उसे समझ आया कि मालिक ने उसकी प्रार्थना सुनी थी, लेकिन उसकी भलाई के लिए उसे वह चीज नहीं दी जो उसके लिए भारी थी। बेटा, मालिक हमेशा सुनता है, लेकिन वह तेरी चाहत नहीं, तेरी जरूरत के हिसाब से देता है। तेरा काम है प्रार्थना करना, उसका काम है सही समय और सही चीज देना। अगर तू भरोसा रखेगा तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, मालिक तूने मेरी हर बात सही वक्त पर सुनी। और प्रश्न 16। बाबा जी, सेवा और सिमरन में कौन ज्यादा जरूरी है? बेटा, सेवा और सिमरन दोनों ही गुरु की कृपा पाने के साधन हैं। सेवा से अहंकार टूटता है, सिमरन से मन शांत होता है। जैसे दो पंखों वाला पक्षी उड़ता है, वैसे ही प्रेमी सेवा और सिमरन के दो पंखों से उड़ेगा। बाबा सावन सिंह जी कहते थे, सेवा शरीर की भूख मिटाती है, सिमरन आत्मा की भूख। एक प्रेमी दिन भर डेरा में सेवा करता, लेकिन सिमरन में नहीं बैठता था। संत ने कहा, बेटा यह ऐसे है जैसे तू खेत जोतता है लेकिन बीज नहीं डालता। सेवा खेत तैयार करती है, सिमरन उसमें नाम का बीज बोता है। अगर तू सिर्फ सेवा करेगा तो खेत खाली रहेगा, और अगर सिर्फ सिमरन करेगा तो खेत में घास उग सकती है। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। प्रश्न 17। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मैं बाकी प्रेमियों से बहुत पीछे हूँ, तो मन टूट जाता है। बेटा, तू मालिक के दरबार में किसी से मुकाबला करने नहीं आया, तू अपनी मंजिल पाने आया है। हर प्रेमी का सफर अलग है, उसकी पिछली कमाई और कर्म अलग है। कबीर साहिब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। एक प्रेमी बगीचे में गया और देखा, कुछ पेड़ ऊंचे हो गए हैं, कुछ अभी छोटे हैं और कुछ पर फूल आ गए हैं। माली ने कहा, हर पेड़ का समय अलग होता है, लेकिन हर पेड़ अपनी जगह बढ़ रहा है। बस बेटा, तू भी अपने समय पर खिलेगा। तेरा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि कौन आगे है, बल्कि इस पर कि तू रोज गुरु के बताए रास्ते पर चल रहा है या नहीं। मालिक तेरे इरादे को देखता है, तेरी स्पीड को नहीं। प्रश्न 18। बाबा जी, सिमरन करते समय ध्यान क्यों नहीं टिकता? बेटा, मन आदतों का गुलाम है, जन्मों से ये बाहर भागने की आदत डाल चुका है। आवाजें सुनना, रंग देखना, स्वाद चखना, जब तू इसे अंदर बैठा कर सिमरन करने को कहता है तो ये भागने लगता है। गुरु अमरदास जी ने कहा, मन को मारी मन ही हरि पायो। एक प्रेमी का मन बहुत भटकता था। उसने संत से पूछा, क्या करूं? संत ने कहा, जैसे माँ बच्चे को पढ़ाई में लगाती है, बार बार ध्यान खींचकर किताब पर लाती है, वैसे ही हर बार भटकते मन को प्यार से सिमरन पर लाना है। शुरू में ध्यान बार बार टूटेगा, लेकिन जैसे जैसे तू अभ्यास करेगा मन की आदत बदल जाएगी। तू ये मत सोच कि ध्यान टूट गया, बल्कि ये सोच कि मैंने आज 100 बार मन को वापस सिमरन पर लाया। यही जीत है। प्रश्न 19। बाबा जी, दुरख आने पर मन क्यों ज्यादा बेचैन हो जाता है? बेटा, दुख हमारे लिए परीक्षा का समय होता है। खुशी में तो हर कोई वाह गुरु कह लेता है, लेकिन दुख में भी अगर तेरे होंठ पर नाम है तो समझ ले तू पास हो गया। गुरु अर्जुन देव जी को जब तवे पर बैठाया गया तो उन्होंने कहा, तेरा किया मीठा ला दे, यानी तेरे हर काम में मिठास है, चाहे वह मुझे जले, लेकिन तेरी मर्जी है। एक प्रेमी का बेटा बीमार था, वह डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन रोज रात को गुरु को कहता, मालिक जो तेरी मर्जी। कुछ समय बाद बेटा ठीक भी हो गया, और उस प्रेमी के विश्वास में भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई। दुख हमें मालिक के और करीब लाता है, अगर हम उसे गले लगा लें। प्रश्न 20। बाबा जी, क्या गुरु सच में हर समय हमारे साथ होते हैं? बेटा, तू सांस ले रहा है वह गुरु की वजह से। तेरे दिल की धड़कन भी गुरु की निगरानी में है। गुरु को देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। एक प्रेमी ट्रेन में सफर कर रहा था, अचानक तेज झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल गया। उसने अंदर से आवाज सुनी, मैं तेरे साथ हूं बेटा। ये गुरु की उपस्थिति थी। गुरु शरीर के रूप में तेरे सामने ना भी हो, लेकिन तेरे भीतर और तेरे आसपास हर वक्त हैं। बस भरोसा रखना और नाम सिमरन से उस जुड़ाव को मजबूत करना।
बेटा, तू सांस ले रहा है, वह गुरु की वजह से। तेरे दिल की धड़कन भी गुरु की निगरानी में है। गुरु को देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। एक प्रेमी ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक तेज झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल गया। उसने अंदर से आवाज सुनी, मैं तेरे साथ हूं। बेटा, ये गुरु की उपस्थिति थी। गुरु शरीर के रूप में तेरे सामने ना भी हो, लेकिन तेरे भीतर और तेरे आसपास हर वक्त हैं। बस भरोसा रखना और नाम सिमरन से उस जुड़ाव को मजबूत करना।